एक घने जंगल में एक बड़ा जामुन का पेड़ था। उस पेड़ पर एक चंचल बंदर रहता था। जामुन के पेड़ के पास ही एक बड़ी नदी बहती थी। नदी में एक मगरमच्छ अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक दिन मगरमच्छ थका हुआ पानी से निकला और पेड़ के नीचे आराम करने लगा। बंदर ने उसे देखा और बातें करने लगा। बंदर ने मगरमच्छ को जामुन खाने के लिए दिए। मगरमच्छ को बहुत स्वाद लगे। दोनों की दोस्ती शुरू हुई। अब हर दिन मगरमच्छ आता, बंदर उसे जामुन देता और दोनों ढेर सारी बातें करते। मगरमच्छ एक दिन जामुन अपनी पत्नी के लिए ले गया। उसे भी बहुत स्वाद आया। मगरमच्छ की पत्नी ने कहा, अगर ये फल इतने स्वादिष्ट हैं, तो इस बंदर का दिल कितना मीठा होगा। पत्नी ने कहा, मैं उस बंदर का दिल खाना चाहती हूँ। मगरमच्छ घबरा गया। मगरमच्छ को अपनी पत्नी की बात माननी थी, लेकिन वह बंदर उसका अच्छा दोस्त था। पत्नी के जोर देने पर मगरमच्छ ने बंदर को नदी पार कराने के बहाने बुलाया। बंदर बहुत खुश हुआ। उसने कभी नदी के पार नहीं देखा था। वो मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। आधी नदी में सच्चाई। नदी के बीचों बीच मगरमच्छ ने सच्चाई बताई, मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है। बंदर की समझदारी। बंदर घबरा गया, लेकिन बोला, अरे, मैंने दिल तो पेड़ पर ही रख दिया है। मगरमच्छ ने बंदर की बात पर विश्वास कर लिया और उसे वापस पेड़ पर ले गया। बंदर तेजी से पेड़ पर चढ़ गया और बोला, दिल को कोई अलग रखता है क्या? मगरमच्छ की शर्मिंदगी। मगरमच्छ को बहुत शर्म आई। उसे अपनी गलती का पछतावा हुआ। पत्नी से झगड़ा। मगरमच्छ ने अपनी पत्नी से लड़ाई की, मैं अपनी दोस्ती नहीं तोड़ सकता। अब मगरमच्छ अकेले ही जामुन खाने आता। बंदर उससे दूर दूर रहता। कई दिन बीत गए। बंदर को मगरमच्छ की सच्चाई याद थी, लेकिन उसकी सच्चाई भी समझ में आने लगी। मगरमच्छ ने माफी मांगी, मैं मजबूरी में फंसा था, दोस्ती सच्ची थी। बंदर का मौन। बंदर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जामुन नीचे फेंकना शुरू कर दिया। बंदर और मगरमच्छ बिना बोले फिर से मिलने लगे। दोनों को दोस्ती की कमी खल रही थी। एक दिन बंदर बोला, तू अब कभी धोखा नहीं देगा ना? मगरमच्छ बोला, कभी नहीं। दोनों ने फिर से अपनी दोस्ती को पहले जैसा बना लिया। अब दोनों दिन भर बातें करते, जामुन खाते और हंसी मजाक करते। मगरमच्छ की पत्नी का पछतावा। पत्नी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बंदर से माफी मांगने आई। बंदर बोला, सच्ची दोस्ती में माफ करना जरूरी है। अब बंदर, मगरमच्छ और उसकी पत्नी तीनों अच्छे दोस्त बन गए। इनकी दोस्ती की मिसाल पूरे जंगल में दी जाने लगी। इस कहानी से सबने सीखा, सच्ची दोस्ती विश्वास, क्षमा और समझ से बनती है। घने जंगल में पंछियों का एक बड़ा झुंड रहता था। तोते, मैना, कबूतर, बुलबुल, गौरैया और कई रंग-बिरंगे पक्षी सब साथ रहते, उड़ते और खाते। झुंड में एक नियम था, कोई भी पक्षी अकेले नहीं उड़ता। सब साथ चलते थे, ताकि सुरक्षा बनी रहे। झुंड का सबसे समझदार पक्षी था एक बूढ़ा तोता, बाबा टिटू, जो सभी को कहानियां सुनाता और दिशा दिखाता। एक दिन शिकारी जंगल में जाल लेकर आया, लेकिन पंछियों की एकता से वह शिकारी खाली हाथ लौट गया। गौरैया का बच्चा, गौरू, पहली बार झुंड के साथ उड़ान भरता है। वह डरता है, लेकिन सब उसका हौसला बढ़ाते हैं। झुंड को एक घायल कबूतर मिलता है, राजू, जिसे वे अपने साथ ले आते हैं। राजू जल्द ही उनका दोस्त बन जाता है। नीम का पेड़ झुंड का मुख्य ठिकाना होता है। वहां से वे हर दिशा की खबरें सुनते हैं। बाबा टिटू बच्चों को उड़ान की परीक्षा देता है, जिसमें संतुलन, दिशा और धैर्य सिखाया जाता है। भारी बारिश में पेड़ गिर जाता है। पंछी नया घर ढूंढते हैं और एक बड़ के पेड़ पर बसते हैं। एक लोमड़ी बार बार पंछियों को फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार वो मिलकर उसे चकमा देते हैं। कुछ पक्षियों में आपसी मनमुटाव होता है। कबूतर और मैना में
लेकिन बाबा टिटू समझदारी से सुलह कराते हैं। जंगल के सारे पक्षी एक सभा करते हैं, जहां झुंड के बच्चे अपने हुनर दिखाते हैं। राजू, गौरू और बुलबुल की उड़ान प्रतियोगिता होती है। गौरू जीत जाता है, लेकिन सब एक दूसरे की तारीफ करते हैं। शिकारी फिर से आता है, लेकिन इस बार पंछी एक योजना बनाकर उसका जाल नष्ट कर देते हैं। सर्दी के कारण सूरज कम दिखता है। झुंड के कुछ सदस्य सूरज की दिशा में उड़कर गर्म इलाका खोजते हैं। एक घायल तीतर को झुंड सहारा देता है और वह भी उनका हिस्सा बन जाता है। राजू और गौरू के बीच छोटी सी नोकझोंक होती है, लेकिन जल्द ही वे माफी मांगकर गले मिलते हैं। एक चील ऊंचाई से आने वाले तूफान की खबर देती है और झुंड समय पर सुरक्षित हो जाता है। जंगल में आग लगती है, लेकिन सभी पंछी मिलकर एक नदी वाले इलाके की ओर उड़ जाते हैं। झुंड एक नए जंगल में आता है, वहां नए जानवर, नए पेड़ और नए अनुभव मिलते हैं। पंछी गीत और कविता में अपनी बातें कहने लगते हैं। बुलबुल नई कविता सुनाती है। एक दिन चील खबर लाती है कि पुराने जंगल में शिकारी बहुत सारे पक्षियों को पकड़ रहा है। झुंड एक बचाव दल बनाता है और मिलकर कई फंसे हुए पक्षियों को छुड़ाते हैं। झुंड के बच्चे अब दूसरों की मदद करने में पहल करने लगते हैं। गौरू अपने जैसे नन्हे पक्षियों को सिखाता है। एक रात शिकारी फिर से आता है, लेकिन झुंड उसे गाने और शोर से भ्रमित कर देता है। शिकारी थककर जंगल छोड़ देता है। पंछी जश्न मनाते हैं। झुंड एक त्योहार मनाता है, पंखोत्सव, जिसमें सब गाते, नाचते और कहानियां सुनाते हैं। बाबा टिटू झुंड को उनकी परंपराओं की याद दिलाते हैं, एकता, दया और साहस। कुछ पंछी अलग जंगल चले जाते हैं, लेकिन संदेश भेजते हैं, हम सब एक ही परिवार हैं। बाबा टिटू अब बहुत बूढ़े हो गए हैं। वह झुंड को आशीर्वाद देकर एक पेड़ के कोने में विश्राम लेने लगते हैं। राजू को सब मिलकर झुंड का नया मार्गदर्शक बनाते हैं। संकट में हाथी। एक फंसे हुए हाथी की झुंड मदद करता है। पक्षी उसकी आंखों से रास्ता दिखाते हैं। झुंड जंगल के अन्य जानवरों से कहता है, एकता से हम किसी भी खतरे को मात दे सकते हैं। गौरू, बुलबुल और मैना मिलकर उड़ान का गीत बनाते हैं, जो सब पंछी गाते हैं। पंखों की एकता हमेशा के लिए। गांव में एक गरीब लेकिन मेहनती किसान भोला रहता था, जिसके पास 15 भैंसें थी। भोला हर दिन सुबह उठकर भैंसों को चारा देता और दूध निकालता। भोला का सपना था कि उसकी भैंसों की संख्या 100 हो जाए। भोला गांव में सबसे अच्छा दूध बेचता था। उसका दूध शुद्ध और स्वादिष्ट होता था। एक दिन गांव में एक नया डेयरी वाला आता है, जो नकली दूध बेचता है। भोला को नुकसान होने लगता है, क्योंकि लोग सस्ता दूध खरीदने लगते हैं। भोला हार नहीं मानता, वह अपनी भैंसों की देखभाल और बेहतर करता है। भोला का बेटा मुन्ना स्कूल से लौटकर पापा की मदद करने लगता है। भोला जैविक चारा और देशी नुस्खों से भैंसों को तंदुरुस्त बनाता है। भोला की भैंसें अब हर दिन पहले से ज्यादा दूध देने लगती हैं। भोला गांव के मेले में अपने दूध का स्टॉल लगाता है। गांव वाले दोबारा भोला का दूध पसंद करने लगते हैं। भोला के पास अब 20 भैंसें हो जाती हैं, सब तंदुरुस्त। भोला दूध से घी, पनीर और छाछ बनाकर शहर भी भेजने लगता है। शहर से एक व्यापारी आता है और भोला को दूध सप्लाई का ऑफर देता है। भोला अपने गांव के 3 और किसानों को साथ जोड़ता है। सब मिलकर डेयरी खोलते हैं। भोला अब गांव में युवाओं को भी सिखाने लगता है कैसे भैंस पालन करें। गांव का नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो जाता है, दूधपुर गांव के नाम से। भोला की भैंस कालिंदी दूध प्रतियोगिता में इनाम जीतती है।
भोला अपने खेत में चारा भी उगाने लगता है, सब कुछ प्राकृतिक। एक बार भयंकर बाढ़ आती है, भैंसों को बचाना मुश्किल हो जाता है। भोला और गांव वाले मिलकर सब भैंसों को सुरक्षित ऊंची जगह पर ले जाते हैं। सरकार से मदद मिलती है, भोला को एक बड़ा इनाम भी मिलता है। भोला अब 30 भैंसों का मालिक बन जाता है। हर भैंस उसकी मेहनत की कहानी है। भोला एक मोबाइल ऐप बनवाता है जिससे गांव के लोग दूध ऑर्डर कर सकें। भोला की बेटी गुड़िया भी अब एक पशु चिकित्सक बनती है। भोला का सपना धीरे धीरे हकीकत बनता है। वह गांव के युवाओं के लिए प्रेरणा बनता है। गांव में भोला डेयरी स्कूल शुरू होता है। भोला अब 50 भैंसों का मालिक बन चुका है और उन्हें परिवार जैसा प्यार देता है। भोला कहता है, मेहनत से बड़ी कोई पूंजी नहीं और भैंसें मेरे परिवार का हिस्सा हैं। कंस को स्वप्न आता है, एक दिव्य बालक उसे मारता है। वह डरकर देवकी को कैद कर देता है, कर भी देवकी कृष्ण नाम का जाप करती है। उसका विश्वास अटूट रहता है। वासुदेव का व्रत। वासुदेव रोज एक समय उपवास रखता है और भगवान से प्रार्थना करता है, हे नारायण, हमारी रक्षा करो। रात को रोहिणी नक्षत्र में एक दिव्य बालक जन्म लेता है। चारों ओर प्रकाश फैल जाता है। वासुदेव जब बालक को लेकर यमुना पार करता है तो यमुना मैया उनके चरण छूती है। उसे ज्ञात है ये ईश्वर हैं। गोकुल की गोपियां कृष्ण से इतना प्रेम करती हैं कि दिन भर उनके नाम का कीर्तन करती हैं। पूतना बालक को मारने आती है, परंतु कृष्ण उसके पापों का अंत कर देते हैं। गांव वाले भक्ति में लीन हो जाते हैं। नंद बाबा का विश्वास। नंद बाबा मानते हैं, ये बालक साधारण नहीं, स्वयं नारायण है। कृष्ण माखन चुराते हैं, पर गांव वालों को गुस्सा नहीं आता। उनका हृदय प्रेम से भर जाता है। यशोदा माँ कृष्ण को बांधना चाहती है, पर रस्सी छोटी पड़ जाती है। माँ रोती है, कृष्ण मुस्कुराते हैं। कृष्ण कहते हैं, इंद्र नहीं, गोवर्धन पर्वत की पूजा करो। सभी ग्रामीण गोवर्धन को पूजते हैं। इंद्र क्रोधित होकर वर्षा करता है, पर कृष्ण पर्वत उठाकर गांव की रक्षा करते हैं। कंस को बार बार सपना आता है, वही बालक मुझे मारेगा। आगमन। क्रूर का आगमन। कंस अक्रूर को गोकुल भेजता है कृष्ण को बुलवाने के लिए। अक्रूर की आस्था। अक्रूर रथ में कृष्ण को ले जाते समय सोचते हैं, मैं स्वयं भगवान को रथ में ले जा रहा हूँ। गोपियां रोती हैं, रुक्मिणी भावुक होती है। कृष्ण की विदाई पूरे गोकुल का हृदय तोड़ देती है। कृष्ण और बलराम मथुरा पहुँचते हैं। वहाँ का वातावरण भारी और डरावना है। एक कुबड़ी स्त्री कृष्ण को चंदन लगाती है। वे उसका रूप और मन दोनों सुंदर कर देते हैं। तैयारी। कंस कहता है, कल अखाड़े में। कृष्ण अखाड़े में आते हैं। सभी जनता जय कृष्ण बोल उठती है। मुष्टिक और चाणूर। बलराम और कृष्ण पहलवानों से लड़ते हैं। धर्म अधर्म पर भारी पड़ता है। जनता कहती है, ये वही नारायण हैं जिन्होंने राम रूप में रावण का अंत किया था। कंस का डर। कंस सिंहासन पर कांपता है, उसकी मृत्यु सामने खड़ी है। सिंहासन से धक्का। कृष्ण कूदकर कंस को पकड़ते हैं और उसे सिंहासन से गिरा देते हैं। कंस वध। कृष्ण उसका वध करते हैं। अधर्म का अंत होता है। वाणी पूर्ण। स्वर्ग से आकाशवाणी होती है, अधर्म मिटा, धर्म की विजय हुई। उग्रसेन का राज्याभिषेक। कृष्ण अपने नाना उग्रसेन को पुनः राजा बनाते हैं। प्रजा प्रसन्न होती है। माँ देवकी पहली बार अपने पुत्र को गोद में भरकर कहती है, तुम ही मेरे भगवान हो। जनता का कीर्तन। मथुरा नगरी में कृष्ण नाम का कीर्तन गूंजता है। घर घर दीप जलते हैं। कृष्ण का संदेश। कृष्ण कहते हैं, जब जब अधर्म बढ़ेगा मैं आऊंगा, लेकिन यदि मन में भक्ति होगी मैं कभी दूर नहीं जाऊंगा।